पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो गया है। अगर हम अपने हथियारों की बात करें तो हथियारों का निर्माण भी अब भारत में किया जा रहा है, और सबसे ज़्यादा अगर इसमें भारत को शक्तिशाली बनाने में योगदान दिया है तो वो ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस जिसकी शुरुआत 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व वाली सरकार में की गई थी, और आज इस मुकाम पर पहुंचे कि पूरे 25 साल हो चुके हैं ब्रह्मोस को। और ब्रह्मोस के जो मिसाइल्स हैं, आपको बता दें, उनका इस्तेमाल हमारी जो तीनों फोर्सेस हैं वो कर रही हैं, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी। और इसको लेकर ज़्यादा जानकारी के लिए इसके साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर संजीव जोशी, जो कि ब्रह्मोस के डिप्टी सीईओ हैं। सर, आपका टीवी 9 पर स्वागत है। सर, ब्रह्मोस की इतनी बड़ी जर्नी 1998 से शुरू हुई, और आज ब्रह्मोस जो है वो मिसाइल ऑलमोस्ट, अगर हम बात करें हमारी जो तीनों आर्म फोर्सेस हैं उनके बड़े बड़े हथियारों पे लग रही है, चाहे नेवी की वॉरशिप्स हों, या फिर एयरक्राफ्ट एयरफोर्स के हों, या फिर आर्मी के हथियार हों। यस, आप सही कह रहे हो। एक्चुअली क्या होता है, मैं समझता हूँ कि कोई भी विचार, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है विचार, आइडिया, और उस पर कुछ नयापन। विचार और नया विचार वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वही बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन रहता है। कोई भी कवि है या कोई भी है, वो कितने टाइम तक सस्टेन करेगा वो उस पर डिपेंड करता है कि उसकी बातें कितनी ये ज़्यादा यूनिवर्सल हैं। ऐसे ही ये जो विचार है, जो ब्रह्मोस का विचार है, जो ब्रह्मोस का जो बिजनेस मॉडल है, वो एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो आज 25 साल हमें हो गए हैं, आज भी उतना ही प्रासंगिक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हम पूरे अंतर्राष्ट्रीय जब रक्षा प्रदर्शनियों में जाते हैं, इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन में जाते हैं, तो हम वहाँ पर अपनी मिसाइल के अपने स्टॉल में लिखते हैं वर्ल्ड्स बेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। जब हम वर्ल्ड्स बेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लिखते हैं तो हम बड़े प्राउड के साथ लिखते हैं, और उसको लिखने का मतलब है कि हाँ, हम इतने सारे देशों के बीच में मैं कह रहा हूँ कि मेरी मिसाइल वर्ल्ड्स बेस्ट है, एंड देयर इज़ नो कंपेटिटर टू इट। तो इसका जो स्टार्ट है, जब डॉक्टर कलाम ने जब ये सोचा कि हमें एक ऐसी मिसाइल के बारे में सोचना चाहिए। पहले हम वर्ल्ड में 7वें, 8वें, 9वें, 10वें स्थान पर होते थे कि हमने पहली बार ये किया, पहली बार वो किया, हमने पहली बार वो किया, लेकिन हमने पहला ऐसा क्या किया जो किसी और के पास नहीं है। तो वो जो आइडिया आया डॉक्टर कलाम के माइंड में, और उसके बाद जो वो आइडिया प्रोग्रेस हुआ, 98 में हमने इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट किया रशिया के साथ, और उसके बाद 99 में आपने जैसे बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ब्रह्मोस को एक फॉर्मल अप्रूवल दिया, जिस फॉर्म में आज ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड है वो उस समय आया। फिर उसके बाद 2001 में ही आप देखिए, 98 में हमने इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट किया, 99 में हमें ब्रह्मोस एज ए ब्रह्मोस कंपनी एज ए अप्रूवल मिला गवर्नमेंट का। फिर उसके बाद 2001 में ही 2001, आप समझिए विद इन 3 इयर्स के स्मॉल जेस्टेशन पीरियड में हमने 98 से 2001 के बीच में हम पहली सक्सेसफुल फ्लाइट ट्रायल कर पाए। वो देखिए, आप सामने फोटो भी देख सकते हैं। दिस इज द इवेंट, यू कैन क्लियरली सी। तो ये 3 साल का जो छोटा जेस्टेशन टाइम है वो इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि एक तो अलग अलग एक्सपर्टाइज थी। हमारे पास भी एक एक्सपर्टाइज तब तक हो चुकी थी IGMDP प्रोग्राम के कारण, जो डॉक्टर कलाम ने 83 में स्टार्ट किया था। उसके बाद जो हमने अपनी जो विशेषताएं हैं, जो हमारी स्पेशलाइजेशन है, और जो रशियंस के साथ जो स्पेशलाइजेशन है, उसको लेकर के हमने काम स्टार्ट किया। 3 साल में काम हो गया। उस समय वो क्रूज मिसाइल्स की रिक्वायरमेंट थी भी। उस समय ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में हमने देखा टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स ने किस तरह से पूरा सीन चेंज कर दिया था। तो हमारे पास आज की डेट में ऐसा एक इम्पॉर्टेंट हथियार है, और हमने 2004 में, मार्च 2004 में ही हमने पहला ऑर्डर ले लिया था नेवी से। हमने पहला ऑर्डर 2004 जो आपने वॉरशिप में इसको इनबिल्ट किया ब्रह्मोस मिसाइल को। यस जी, वो तस्वीर भी हम दिखाना चाहेंगे। 2004 का सर जिक्र कर रहे हैं, एक बार हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि 2004 में किस तरीके से वॉरशिप के अंदर, ये देखिए, वॉरशिप के अंदर टारगेट लगाने के लिए कैसे मिसाइल जो है वो टारगेट पे फायर कर सकती है। वॉरशिप के अंदर ये एक बड़ा प्रोजेक्ट जो था ब्रह्मोस का था। सर, अभी आप इसमें आपको मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि आप ये देखिए, 2001 में पहला ट्रायल हुआ, ये हमने सक्सेसफुल ट्रायल किया।
फिर उसके बाद हमने 2002 में फिर ट्रायल किया, 2003 में हमने लैंड वर्जन का भी ट्रायल कर दिया। तो कुल मिलाकर के मैं बताना 2003 में देखिए हमने शिप बेस्ड ट्रायल भी कर दिया। तो हमने 2001 से लेकर के 2004 में हमने सक्सेसफुल ट्रायल करके लैंड वर्जन के लिए भी और शिप वर्जन के लिए भी हम मिसाइल को सक्सेसफुली बना पाए। वो तो सर हम देख रहे हैं कि जो एक जर्नी है 25 साल की, अब जैसे आज पूरे 25 साल हो गए हैं ब्रह्मोस को। सबसे बड़ी बात है कि अब जो एक हम ग्रोथ की अगर बात करें तो सबसे बड़ी ग्रोथ की मिसाल ये भी है कि Su-30 जो है एयरक्राफ्ट जो है एयरफोर्स का, उसमें भी ब्रह्मोस को इनबिल्ट किया गया है। और जैसा एयर चीफ ने भी सर बयान दिया है कि जो एयरक्राफ्ट हैं जैसे तेजस हो गया, मिराज 2000 हो गया, MiG-29 हो गया, उसके लिए भी स्मॉलर वर्जन तैयार किए जा रहे हैं ब्रह्मोस के। देखिए ब्रह्मोस कल हमारी 31 तारीख को हमारी यूजर्स मीट थी। यूजर मीन्स अवर इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। उसकी हमारी ब्रह्मोस की टैगलाइन थी, आपसे हम हैं, योर ट्रस्ट इज अवर स्ट्रेंथ। मतलब जो भी हमारी आर्म्ड फोर्सेज की रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारा काम है उनको पूरा करना। तो जो भी हमें रिक्वायरमेंट्स मिलेंगी हम उनको पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो आज अगर हमें एयरफोर्स ने कहा जी हमें Su-30 में लगाना है, वी हैव डन इट। अगर लैंड वर्जन है उसके लिए हमने कोशिश किया, कर दिया। अगर कोस्टल बैटरी सिस्टम नेवी के लिए देना है वो हमने बना दिया। अंडर वाटर हमने ऑलरेडी काफ़ी पहले अंडर वाटर लॉन्च कर चुके हैं। अगर कभी सबमरीन में लगाने की जरूरत होगी वी आर रेडी फॉर इट। सर हम एक बार उस तरफ भी चलते हैं, जैसा कि आपने बताया कि सबसे पहले 2003 और बेसिकली 2004 में आप लोगों ने फायर किया था। यहाँ पर नेवी के वो मॉडल्स लगे हुए हैं, वो वॉरशिप्स लगी हुई हैं जिन पे ब्रह्मोस जो मिसाइल है उसको फायर करके पहले ट्रायल्स किए गए। तो सर उसके बारे में थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस हमें बताइए, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं वो सारी तमाम वॉरशिप के मॉडल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा ये इंक्लाइंड लॉन्च है, इंक्लाइंड लॉन्चर है। इस पर ये ट्रायल हमने सबसे पहले किया था। लेकिन जब इंक्लाइंड लॉन्चर होता है, इंक्लाइंड लॉन्चर के साथ क्या होता है कि हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही हमें शिप को रखना पड़ता है। अगर हमें टारगेट लेना है तो उसके अप्रॉक्सीमेट डायरेक्शन में जाना है, देन उसके बाद हमें उसको टारगेट करना है। बट उसके बाद हमने देखा कि क्या अगर हम इसको वर्टिकल लॉन्च बना दें, जैसे आप देखेंगे इसमें एक वर्टिकल लॉन्च के लिए हमने ये बना दिया है। हाँ। तो इस वर्टिकल लॉन्च के कारण अब हम इसको सीधा अप करते हैं और इससे हमें 360 डिग्री हिट कैपेबिलिटी मिल जाती है। तो इस तरह से हमने इंक्लाइंड लॉन्च से वर्टिकल लॉन्च पे हम गए। इसी तरह से हम आज की डेट में वो जो इंक्लाइंड लॉन्च है वो 600 टन के डिस्प्लेसमेंट के कोई भी शिप से लेकर के ये वर्टिकल लॉन्च के मल्टीपल कैसेट्स, एक जैसे ये कैसेट है 8 का, मल्टीपल कैसेट्स हम बड़े शिप्स में लगा सकते हैं। अगर 2000 टन का डिस्प्लेसमेंट का शिप है, 3000 टन डिस्प्लेसमेंट का है, 4000 टन डिस्प्लेसमेंट का है, हम उसकी हर नेवी की, अब हम अपनी इंडियन नेवी की भी कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम एक्सपोर्ट के लिए भी जा रहे हैं तो एक्सपोर्ट के लिए भी किसी भी नेवी की रिक्वायरमेंट को हम पूरा करने में सक्षम हैं। सर यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ जो आप बता रहे हैं कि वर्टिकल जो प्लेटफॉर्म जिस तरह से ब्रह्मोस फायरिंग के लिए, मिसाइल फायरिंग के लिए लगाए गए, ये भी इसी तरह का ये शिप का मॉडल है? ये भी उसी तरह का शिप का मॉडल है। वो छोटा मॉडल है, दिस इज ए बिगर मॉडल। इसमें आपको क्लियर दिख सकता है कि ये किस तरह से शिप में से इस तरह से ये वर्टिकल लॉन्च होती है। वर्टिकल लॉन्च होने के बाद ये क्या करती है, सीधे ऊपर जाने के बाद रेंज कितनी रहती है सर इसकी रेंज 290 किलोमीटर है। 290 किलोमीटर इस वाले की जो वॉरशिप से जो फायर सभी मिसाइल, जो भी ब्रह्मोस मिसाइल हैं उनकी रेंज 290 किलोमीटर। सर अभी जो हाल ही में जो मोरमुगांव जो वॉरशिप है उससे जो फायर किया गया था 400 किलोमीटर तक की रेंज की मिसाइल फायर की गई थी। जो बनाते हैं वो नेवी के मिशन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में मैं कोई नहीं बोलना चाहता, वो उनके अपने मिशन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो उसके बारे में मैं ना ही बोलूँ तो ठीक है, वो उनका काम है। ओके अच्छा, लेकिन एक चीज सर हम समझना चाहते हैं कि आप लोगों की कोशिश ये है कि इसको, इस डिस्टेंस को, जैसे आपने बताया कि 200 से ज्यादा किलोमीटर तक के दायरे तक को कवर कर सकता है, और जो इस तरह की हमारे पास भी इंफॉर्मेशन है, और आगे कोशिश है कि ये जो अपना टारगेट है, जो फोर्सेस का जो टारगेट है अगर ब्रह्मोस मिसाइल के द्वारा, क्योंकि ये अपने आप में सबसे बड़ा हथियार है हमारी फोर्सेस के पास, तो इसके दायरे को, इसकी रेंज को और बढ़ाने पर काम हो रहा है, ये तो बोल सकते हैं सर। जहाँ तक मैं ये कह सकता हूँ, हम
आर्म्ड फोर्सेस की जो भी रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने में सक्षम है। मैं आपको ये बता सकता हूँ। ये बता सकते हैं, जैसे सक्षमता की आपने बात की और आपने सबमरीन का जिक्र भी किया था, एक बार सबमरीन के मॉडल के पास भी चलते हैं। सबमरीन में भी सर अपना बताइए कि किस तरीके से अगर सबमरीन को भी अगर कभी जरूरत हुई तो ब्रह्मोस कैसे एक अहम रोल प्ले कर सकता है? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम ऑलरेडी सबमरीन लॉन्च हम कर चुके हैं पहले ही। तो जब भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस को रिक्वायरमेंट होगी वो कहेंगे कि भाई आपको सबमरीन में लगाना है, इस सबमरीन में लगाना है, वी आर रेडी फॉर दैट। ओके, यहाँ पर सर हमारे सामने आर्मी का भी मॉडल है, आर्मी के साथ भी किस तरह से ब्रह्मोस मिलके काम कर रहा है? हाँ, आर्मी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं आप आर्मी के लिए देख लीजिए। जैसे ये एक पूरी बैटरी है, इस बैटरी में क्या है आप अगर देखेंगे तो ये एक मोबाइल कमांड पोस्ट है, ये मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर है। मींस ये मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन में काम करते हैं, लेकिन इसका नाम भी मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर है। सपोज इन वॉर टाइम MCP में मोबाइल कमांड पोस्ट में कुछ प्रॉब्लम आया या ये हिट हो गया या कोई और हिट हो गया, तो ये इंडिपेंडेंटली, ये जो मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर है ये इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकता है और टारगेट को हिट कर सकता है। सर जैसे अभी आर्मी के पास रिसेंटली और एयरफोर्स के पास, बेसिकली एयरफोर्स के पास रिसेंटली S-400 आया, तो क्या जो रशिया का प्रोडक्ट है, लेकिन क्या उसमें भी हमारे ये जो ब्रह्मोस वगैरह है ये उनके साथ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं, ये दोनों चीज़ें अलग हैं। अलग है। हाँ, इनके बारे में ये उसका और इसके इस्तेमाल का हर एक चीज़ को हम ब्रह्मोस मिसाइल और S-400 बिल्कुल सरफेस टू एयर है। उसको इससे जोड़ना ये एंटी शिप मिसाइल है या लैंड अटैक मिसाइल है। तो वो दोनों का रोल बिल्कुल डिफरेंट है। तो एक आखिरी सवाल हम सर करना चाहेंगे, नेक्स्ट आप लोगों का आइडिया ऑफ वर्क क्या है, क्या नेक्स्ट हम तस्वीर देखेंगे ब्रह्मोस की? क्योंकि भारत, जैसे हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, स्वदेशी हथियारों की बात करते हैं, आत्मनिर्भरता होने के साथ साथ आज की डेट में इस बात पे भी जोर दिया जा रहा है कि जो तमाम हथियार हैं उनका एक्सपोर्ट की जगह इंपोर्ट भी किया जाए, तो ब्रह्मोस की विदेश में भी मांग है। जैसे आज हमारे रक्षा राज्य मंत्री जी ने भी एक इंटरव्यू में अपने बोला है कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी गवर्नमेंट के टाइम पर ये ब्रह्मोस को अप्रूवल मिला। तो मैं इसको एक तरह से इसको ऐसे बोलूं कि मेक इन इंडिया वहाँ से स्टार्ट हुआ और करंट गवर्नमेंट के टाइम पर हमने उसको मेक फॉर द वर्ल्ड की ओर शिफ्ट कर दिया। तो हम अब एक्सपोर्ट की तरफ इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि हम अपनी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की रिक्वायरमेंट पूरी करने के साथ साथ हम वर्ल्ड को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो और ये केवल इसके लिए ही ज़रूरी नहीं है, मुझे लगता है ये इसके लिए भी ज़रूरी है कि हमारी इंडस्ट्रीज को कंटिन्यूसली काम भी मिले, वो और अपने लिए बिजनेस बढ़ाएं, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज़्यादा काम करें, उससे हमारे देश में जो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, स्किल्ड वर्कफोर्स बढ़े। शायद उसका ये काम करना, एक्सपोर्ट के लिए काम करना भी एक बहुत ज़रूरी कदम है, साथ ही साथ अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए की रिक्वायरमेंट भी पूरी करना, जहाँ तक मैं समझता हूँ। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मैं इस वक्त ब्रह्मोस के हेडक्वार्टर में हूँ और यहाँ पर आपको एक बड़ी जर्नी जो ब्रह्मोस ने पूरी आपको 1998 से लेकर आज 2023 है, वहाँ तक किस तरह की पूरी जर्नी रही है, हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं उनके लिए किस तरह से ये एक सबसे बड़ा हथियार बनकर निकला है। मेक इन इंडिया स्कीम की वो तस्वीर, वो सपना जो सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था और आज की जो सरकार है मोदी सरकार, उसमें जो ब्रह्मोस है उसकी जो गति है विकास की वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हथियार आज भारत में बन रहा है उसकी डिमांड वर्ल्ड लेवल पर की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट नदीम के साथ अंजुम निर्वाण, TV9।